नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तरकाशी के दौरे पर हैं सीएम पुष्कर धामी। आपदा प्रभावित गांवों का दौरा किया। मांडो और कंकराड़ी गांव का किया स्थलीय निरीक्षण। काकराड़ी में बादल फटने से 3 लोगों की मौत हुई थी। आपदा प्रभावितों से मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने मुलाकात भी की। तो पुष्कर सिंह धामी दौरे पर हैं उत्तरकाशी के और यहां पर उन्होंने मुलाकात की है। उत्तरकाशी के दौरे पर है सीएम पुष्कर धामी। आपदा प्रभावित गांव का दौरा किया है उन्होंने। मांडो और कंकराड़ी गांव का स्थलीय निरीक्षण किया है। तो उत्तरकाशी के दौरे पर है पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने उत्तरकाशी दौरे पर है। वो उत्तरकाशी में पहुंचकर वहां पर बातचीत भी की उन्होंने लोगों से। आपदा में प्रभावित गांवों का दौरा किया और साथ ही जो परिवार पीड़ित हैं, परेशान हैं, उनसे भी बातचीत और मुलाकात की बातें सामने आ रही हैं। तो आपदा प्रभावित से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात भी की है। बादल फटने से 3 लोगों की मौत हुई थी। आपदा प्रभावितों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की। तो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। उत्तरकाशी दौरे पर हैं पुष्कर सिंह धामी और उन्होंने जितने भी लोग आपदा में प्रभावित हुए हैं उन लोगों से उन्होंने मुलाकात की है। बादल फटने के चलते 3 लोगों की मौत हो गई थी और आपदा प्रभावित गांव का भी दौरा किया पुष्कर सिंह धामी ने। तो तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी दौरे पर हैं और उत्तरकाशी में पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात की और साथ ही आपदा प्रभावित गांवों का दौरा भी किया पुष्कर सिंह धामी ने। तो पुष्कर सिंह धामी का दौरा है उत्तरकाशी का और ऐसे में उन्होंने आपदा प्रभावित गांवों का दौरा किया है। इसके अलावा उन्होंने आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात भी की है। उत्तरकाशी के दौरे पर है पुष्कर सिंह धामी। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं और ऐसे में बता दें कि मुख्यमंत्री ने आज तमाम आपदा प्रभावित गांवों का दौरा भी किया है। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है बादल फटने के चलते 3 लोगों की मौत हो गई है, उसको लेकर पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी भी ली है तमाम अधिकारियों के साथ। सुदीप जैन हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सुदीप, क्या जानकारी मिल रही है पुष्कर सिंह धामी के इस दौरे को लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री का जो 2 दिन का पहाड़ का दौरा था रुद्रप्रयाग और चमोली जिले का, वो कैंसिल हो गया था कल। इसके बाद से ही 12 बजे मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावितों की बैठक ली और अफसरों को निर्देश दिए। कल रात ही मुख्यमंत्री कार्यालय आज उत्तरकाशी का टूर प्लान कर रहा था मौसम खुलने के आधार पर कि जैसा उनके पायलट और दूसरे सिग्नल्स मिलेंगे। सुबह जैसे ही मौसम वेदर क्लियरेंस हुई, मुख्यमंत्री 11:30 बजे टेक ऑफ कर गए थे। उत्तरकाशी पहुंचे, जहां उन्होंने आपदा प्रभावित कांडी मोरो गांव का निरीक्षण किया, अफसरों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री सीधे ग्रामीणों से मिले, सीधे उनकी समस्याएं सुनी। हालांकि कुछ ग्रामीणों ने कुछ अफसरों के प्रति अपनी नाराजगी भी जताई है कि ये फोन नहीं उठाते, हमारी समस्याओं का निस्तारण नहीं करते, समय से नहीं मिलते, ऑफिस में इनसे मुलाकात नहीं हो पाती। इस पर मुख्यमंत्री ने भी उन्हें आश्वासन दिया कि सीएम खुद उनके बीच में, उन्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अफसरों को वो निर्देश दे रहे हैं कि किसी भी प्रकार से ऐसी कोई शिकायत ना आने पाए कि किसी व्यक्ति को रिस्पांस ना मिले या किसी व्यक्ति से कम्युनिकेशन गैप हो। मुख्यमंत्री युवा हैं और वो इस चीज को समझ रहे हैं कि उनके पास समय भी कम है, उनको ज्यादा से ज्यादा पहाड़ों पर फोकस करना है इस आपदा के टाइम पे, क्रूशियल टाइम पे, और लोगों को मदद पहुंचानी है और एक संदेश भी जाए जनता में कि सरकार जो है आम जन के साथ है। चलिए ठीक है सुदीप, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो पुष्कर सिंह धामी का उत्तरकाशी दौरा है और आपदा प्रभावित गांवों का उन्होंने दौरा किया है, साथ ही आपदा प्रभावित लोगों से उन्होंने मुलाकात भी की है।
तो खबर देहरादून से, जहां सीएम धामी ने उर्मिल थपलियाल के निधन पर दुख जताया है। सीएम ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए कामना की है। उर्मिल थपलियाल का निधन समाज के लिए अपूर्णीय क्षति। वरिष्ठ साहित्यकार और रंगकर्मी थे उर्मिल थपलियाल। तो वरिष्ठ साहित्यकार और रंगकर्मी थे उर्मिल, ये मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि बहुत ही ज्यादा दुख है इस बात का कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे। सीएम ने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की है। तो वहीं पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता अमरीश कुमार का निधन हो गया है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे अमरीश कुमार। भाईजी के नाम से जाने जाते थे अमरीश। अमरीश का आज अंतिम संस्कार होगा। अमरीश ने 2019 में हरिद्वार से लड़ा था लोकसभा चुनाव, लेकिन अब वो हमारे बीच में नहीं है। उनका निधन हो गया है और ऐसे में दुख है इस बात का। तो अमरीश ने 2019 में हरिद्वार से लोकसभा चुनाव लड़ा था, अब वो नहीं है। पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता अमरीश कुमार का निधन हो गया है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे अमरीश कुमार। तो भाईजी के नाम से वो जाने जाते थे। अमरीश कुमार को भाईजी कहकर ज्यादातर लोग बुलाया करते थे, लेकिन अब भाईजी हमारे बीच नहीं रहे। उनका निधन हो गया है। पूर्व विधायक हैं अमरीश कुमार। 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ा था उन्होंने, लेकिन अब वो नहीं रहे। तो अमरीश कुमार अब नहीं रहे। अमरीश कुमार का निधन हो गया है। अमरीश का आज अंतिम संस्कार भी होगा पूरे विधि विधान के साथ। 2019 में हरिद्वार से लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा था, अब वो नहीं रहे हैं। उनका निधन हो गया है अमरीश कुमार का। लंबे समय से बीमार चल रहे थे अमरीश कुमार। तो वहीं राज्य के शहरी विकास विभाग में बम्पर ट्रांसफर, कई अधिशासी अधिकारियों और अफसरों का तबादला किया गया है। सचिव वीके सुमन ने जारी किए आदेश। 50 से ज्यादा अफसरों के तबादले हुए हैं, कुछ का चार्ज भी बदला गया है। तो सचिव वीके सुमन ने आदेश जारी किए। इसके अलावा 50 से ज्यादा अफसरों के तबादले भी हुए हैं। कुछ का चार्ज बदल दिया गया है, तो कुछ के तबादले किए गए हैं। राज्य के शहरी विकास विभाग में बम्पर ट्रांसफर किया गया है। तो जिलाधिकारी ने किया दून मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण। कोविड की तीसरी लहर की तैयारियों का जायजा लिया है। सीएमओ को दिए अस्पताल में व्यवस्था को दुरुस्त करने के आदेश। तो बड़ी खबर, जहां कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए तैयारियों का जायजा लिया गया है कि फिलहाल अस्पतालों में क्या व्यवस्था है, क्या तैयारियां हैं, क्या दवाइयां हैं अस्पताल में, इंजेक्शंस हैं, बेड है, ऑक्सीजन है। क्योंकि तीसरी लहर को देखते हुए कहा जा रहा है कि बच्चे ज्यादा प्रभावित होंगे, तो इस को देखते हुए निरीक्षण किया गया है, औचक निरीक्षण किया गया है अस्पताल का। जिलाधिकारी ने दून मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण किया। कोविड की तीसरी लहर की तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया। सीएमओ को दिया अस्पताल में व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश। तो तीसरी लहर में सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित होंगे, जिसको देखते हुए निर्देश दे दिया गया है अस्पतालों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के। तो उत्तराखंड कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर चल रही माथापच्ची का 1 महीने बाद भी कोई समाधान नहीं निकल पाया है। कुर्सी की दौड़ में शामिल कांग्रेस नेताओं को चुनावी साल में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक मंडल दल के नेता की कुर्सी की अहमियत मालूम है। इसलिए पार्टी के दोनों गुट इन दोनों पदों के लिए ताकत लगा रहे हैं। इसी पर देखिए एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड कांग्रेस में घमासान, कैसे निकलेगा समाधान? पहाड़ में कांग्रेस नेता परेशान, खींचतान से किसका नुकसान? पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर छिड़ी जंग शांत हो गई है, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस का मामला 1 महीने से अधिक का समय गुजर जाने के बाद भी सुलझ नहीं पाया। उत्तराखंड में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद खाली हुई
नेता प्रतिपक्ष की सीट को लेकर तमाम माथापच्ची के बाद भी अब तक कोई हल नहीं निकला। पार्टी ने इसके लिए समन्वय समिति बनाकर हल निकालने का प्रयास किया, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के साथ प्रदेश अध्यक्ष पद पर भी चेहरा बदले जाने की बात सामने आने के बाद मामला फंस गया। इसके बाद समन्वय समिति ने अपनी रिपोर्ट बनाकर कांग्रेस हाईकमान को सौंप दी। कांग्रेस पार्टी में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी के साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी के लिए भी खींचतान मची है। कांग्रेस दो खेमों में बंट गई है, लेकिन पार्टी आलाकमान चुनावी साल में इस मामले को कमरे के भीतर ही निपटाना चाह रहा है। कुर्सी के लिए मचे खींचतान पर कांग्रेस नेताओं का कहना है कि दो लोगों की पार्टी नहीं है, यहाँ लोकतांत्रिक और सर्वमान्य आधार पर फैसले किए जाते हैं। माननीय मंत्री जी ने जो कहा है वो बड़ा इसलिए कह दिया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में दो आदमी की पार्टी है। वो दो आदमी पार्टी चलाते हैं, हम सामूहिक नेतृत्व के साथ पार्टी चलाते हैं और हम लोग सबको समायोजित करके काम करते हैं, समायोजित करके पार्टी को चलाने का काम करते हैं। कांग्रेस में मची अंतर्कलह पर बीजेपी के नेता चुटकी ले रहे हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि कांग्रेस को सिर्फ सत्ता की मलाई से मतलब है। जनता की जरूरत के समय कांग्रेसी घर में घुस जाते हैं। देखिए, कांग्रेस सत्ता के बाहर रह ही नहीं सकती और सत्ता के बाहर रहती है तो विपक्ष की भूमिका निभा नहीं सकती, क्योंकि कांग्रेस को मलाई खाने की आदत है। और आज केंद्र में भी सत्ता से बाहर है, प्रदेश में सत्ता से बाहर है। अब उनके समझ में नहीं आ रहा कि हम करें तो क्या करें। भाव तो देखते हैं सरकार बनाने का, लेकिन उनके जो काम होते हैं, जब आपदा के समय में आपदा पीक पर थी, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपनी जान हथेली पर रखकर जनता के बीच में जनता के दर्द को बांट रहा था, सैनिटाइजर बांट रहा था, मास्क बांट रहा था, मोदी किचन के माध्यम से खाना दे रहा था, राशन की किट बांट रहा था। लगातार मैं तो अभी भी गाड़ी भेज रहा हूँ मसूरी में, के गांव, दूर के गांव में। ऐसे में ये लोग अपने घरों के अंदर बिलों में छिपे हुए थे। ये कांग्रेस की हालत पूरे देश में खराब है, तो उत्तराखंड में उनके 10 विधायक हैं। 10 विधायकों में अगर एक नेता प्रतिपक्ष नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो ये उत्तराखंड के लिए भी तो दिक्कत है। नेता प्रतिपक्ष को तो इतना मतलब सबसे कैबिनेट स्तर के मंत्री के बराबर उनको अधिकार होते हैं और वो लोगों के काम होते हैं, जो लोगों के काम निकलवाते हैं, करवाते हैं। लगभग 1.25 महीना हो गया कांग्रेस दिल्ली पड़ी रही। लगभग 15 दिन ये लोग सब जितने इनके नेता हैं वो दिल्ली पड़े रहे, लेकिन 10 विधायकों में से एक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पा रहे हैं। ये तो सोचने नहीं, अति सोचनीय बात है कि भैया क्या 10 के 10 नेता प्रतिपक्ष बनना चाह रहे हैं। कुर्सी की भागदौड़ में शामिल कांग्रेस नेताओं को चुनावी साल में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक मंडल दल के नेता की कुर्सी की अहमियत मालूम है, इसलिए पार्टी के दोनों गुट इन दोनों पदों के लिए ताकत लगा रहे हैं। पार्टी दो ताकतवर खेमों में सांप बटी नजर आ रही है। हरीश रावत खेमा चाहता है कि प्रीतम सिंह कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ें और नेता प्रतिपक्ष की कमान संभालें, लेकिन प्रीतम सिंह खेमा किसी भी सूरत में ये नहीं चाहता कि उनके नेता अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ें। उत्तराखंड कांग्रेस नेता विपक्ष की तलाश पूरी नहीं कर पा रही है। 1 माह का करीब समय बीतने को है, जबकि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी युवा मुख्यमंत्री 60+ सीट के नारे के साथ चुनावी रणभेरी पे आगे बढ़ चुकी है। बहरहाल देखना होगा कांग्रेस की ये तलाश आखिर कब पूरी होगी और वो नई रणनीति के साथ सरकार के खिलाफ हमला होकर चुनाव के मैदान में कैसे उतरेगी। कैमरामैन अनु भट्ट के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। तो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कल रुड़की आ रहे हैं। वे जीवनदीप आश्रम में चल रहे शत चंडी यज्ञ में शिरकत करेंगे। इस बारे में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर लिखा है कि कल उत्तराखंड आ रहा हूं, रुड़की के जीवनदीप आश्रम में चल रहे श्री शत चंडी महायज्ञ में शामिल होकर मां भगवती की आराधना कर उनका आशीर्वाद लूंगा। मन में एक प्रश्न है, उत्तराखंड के सभी भाई बहनों से कल उस पर चर्चा भी करूंगा। कल मिलते हैं उत्तराखंड में, जय मां भगवती। तो मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया है, उत्तराखंड जाएंगे कल मनीष सिसोदिया, और उसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया कि कल उत्तराखंड आ रहा हूं। बात करेंगे देहरादून की ही, जहां कोरोना की तीसरी लहर को लेकर डीएम ने आदेश दिए। वीकेंड पर मसूरी में प्रवेश करने पर 2 पहिया वाहनों पर बैन रहेगा। सहस्त्रधारा से लेकर मसूरी के पार्कों में प्रवेश नहीं मिलेगा। डीएम ने कहा है कोविड नेगेटिव रिपोर्ट वाले लोगों को ही आने की अनुमति होगी। होटल में एडवांस बुकिंग वालों को मिलेगा प्रवेश, अन्य सभी लोगों को वापस कर दिया जाएगा। तो बड़ी खबर, जहां उत्तराखंड अगर आप जा रहे हैं
तो बहुत जरूरी है कि आपके पास नेगेटिव रिपोर्ट हो। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर डीएम ने आदेश दे दिए हैं। वीकेंड पर मसूरी में प्रवेश करने पर 2 पहिया वाहनों पर बैन रहेगा। सहस्त्रधारा से लेकर मसूरी के पार्कों में प्रवेश नहीं मिलेगा, डीएम ने कहा है। कोविड नेगेटिव रिपोर्ट वाले लोगों को ही आने की अनुमति होगी। नरेंद्रनगर विधानसभा की पट्टी कुइली में भगवान घंटाकर्ण धाम में 3 दिवसीय रुद्राभिषेक यज्ञ का समापन हो गया है। श्रद्धालुओं के साथ मंत्री सुबोध उनियाल ने भी धाम में माथा टेका और मन्नतें मांगी। मंत्री ने श्रद्धालुओं के साथ औषधीय फलदार पौधों का वृक्षारोपण भी किया। साथ ही ये भी कहा कि मंदिर के लिए स्वीकृत 8 किलोमीटर की सड़क निर्माण का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा, पिछले 1.5 साल से कोरोना महामारी को हम सब झेल रहे हैं, इसलिए रुद्राभिषेक यज्ञ के दौरान बरसात में आ रही आपदाओं से निजात पाने की प्रार्थना भी भगवान से की गई है। घंटाघर मंदिर ट्रस्ट जो है उनके द्वारा इस रुद्राभिषेक का जो आयोजन किया गया, ये पूरे क्षेत्र की, प्रदेश की, देश की समृद्धि और सुख शांति के लिए जो इसका आयोजन किया गया। निश्चित रूप से जिस तरह आज कोविड महामारी में भी तमाम लोगों की अपने जाने गई हैं और मौसम में भी कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं बरसात नहीं भी, और अब जिस तरह बारिश मई के महीने बादल फटे। घंटाघर तो टिहरी में गंगोत्री ऋषिकेश NH 94 पर मूसलाधार बारिश से पत्थर लगातार गिर रहे हैं। आपको बता दें कि यहां ऑल वेदर रोड का निर्माण चल रहा, जिससे लूज भाग गिर रहा है। जिला प्रशासन पत्थर और मिट्टी गिरते ही तुरंत वहां से कार्यदायी संस्था हटा रही है ताकि हाईवे पर यातायात सुचारू रूप से चलता रहे। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आखिर कैसे पहाड़ तो गिर रहे हैं, लेकिन फौरन यहां से इन पहाड़ों के जो टुकड़े हैं उन्हें हटाया जा रहा है ताकि आने जाने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो और यातायात सुचारू रूप से चल सके। हल्द्वानी में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। तेज बारिश के कारण लालकुआं गौला नदी उफान पर है, जिससे नदी के आसपास रहने वाले 1 दर्जन से ज्यादा गांव वालों की मुसीबत बढ़ गई है। आलम यह है कि लोगों को पैदल नदी पार करके इस पार से उस पार जाना पड़ रहा है, जो किसी खतरे से कम नहीं है। ऐसे में किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि कई बार प्रशासन से नदी पर पुल बनाने की मांग की गई है, लेकिन पुल आज तक नहीं बन सका है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आखिर किस तरीके से हल्द्वानी में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और लोग इस पार से उस पार जाने को मजबूर है। जान हथेली पर रखकर ये लोग नदी को क्रॉस कर रहे हैं। प्रशासन से कई बार गुहार लगाई गई है, लेकिन बिल्कुल भी प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। कैसी दिक्कत आती हैं? यही पानी की। जब पानी ज्यादा हो जाता है फिर बच्चे कहाँ जाते हैं? फिर हम वहाँ पर जाते हैं, ये सत्यवार में है। अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी तो घर जा रहे हैं। पता ये नदी पार करके। फिर राशन पानी की कैसी व्यवस्था होती है बरसातों में? तो बरसात में चावल आटा वगैरह इकट्ठा रख देते हैं। कितने महीने का? कम से कम 3 महीने का। 3 महीने का। बहुत दिक्कत आती है। जैसे कि खाने की? हाँ, चाय पानी, अस्पताल नहीं है, बहुत परेशानी है वहाँ लोगों को। यहाँ के नेता नगरी प्रशासन कुछ करता है इसमें? कुछ करा उन्होंने आज तक? ना, कुछ नहीं करा। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।